नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है जब बात रिश्तों की हो तो घाटा फायदा हानि लाभ नहीं देखा जाता। चलिए दोस्तों, आपको ये कहानी सुनाते हैं। राजेश हाईवे पर गाड़ी चला रहा था। सड़क के किनारे उसे एक 12-13 साल की करीब लड़की तरबूज बेचती दिखाई दी। राजेश ने गाड़ी रोककर पूछा, बेटा तरबूज का क्या दाम है? लड़की ने कहा, 50 रुपए का एक तरबूज है साहब। पीछे की सीट पर बैठी राजेश की पत्नी रमा बोली, इतना महंगा तरबूज नहीं लेना चाहिए, चलो यहाँ से। राजेश ने जवाब दिया, महंगा कहाँ है, इसके पास जितने तरबूज है कोई भी 5 किलो से कम का नहीं होगा। 50 रुपए में एक दे रही है तो हमें 10 रुपए किलो पड़ेगा। बाजार से तुम 20 रुपए किलो भी ले आती हो। रमा ने कहा, तुम रुको, मुझे मोलभाव करने दो। फिर वह लड़की से बोली, 30 रुपए में एक दोगी तो ले लेंगे, वरना रहने दो। लड़की बोली, 40 रुपए में तो मैं खुद खरीद कर लाती हूँ। आंटी आप 45 रुपए में ले लीजिए, इससे सस्ता नहीं दे पाऊंगी। रमा ने कहा, झूठ मत बोलो बेटा, सही दाम लगाओ। देखो ये तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसके लिए थोड़ा सस्ता कर दो। उसने खिड़की से झांक रहे अपने 4 वर्षीय बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहा। सुंदर से बच्चे को देखकर लड़की एक तरबूज हाथों में उठाकर गाड़ी के पास आ गई। फिर लड़के के गालों पर हाथ फेरते हुए बोली, सचमुच मेरा भाई तो बहुत प्यारा है। आंटी रमा बच्चे से बोली, दीदी को नमस्ते बोलो बेटा। बच्चा प्यार से बोला, नमस्ते दीदी। लड़की ने गाड़ी की खिड़की से बच्चे को बाहर निकाल लिया। फिर बोली, तुम्हारा नाम क्या है भैया? लड़के ने कहा, मेरा नाम मोनू है दीदी। बच्चे को बाहर निकालने के कारण रमा कुछ असहज हो गई। तुरंत बोली, अरे बेटा इसे वापस अंदर भेज दो, इसे धूल से एलर्जी है। लड़की उसकी बात पर ध्यान न देते हुए लड़के से बोली, तू तो सचमुच गोल मटोल है भाई, तरबूज खाएगा? लड़के ने हाँ में सिर हिलाया तो लड़की ने तरबूज उसके हाथों में थमा दिया। 5 किलो का तरबूज मोनू से संभला नहीं। तरबूज फिसलकर उसके हाथ से नीचे गिर गया और फूटकर 3-4 टुकड़ों में बट गया। तरबूज के गिरकर फूटने से लड़का रोने लगा। लड़की उसे पुचकारती हुई बोली, अरे भाई रो मत, मैं दूसरा लाती हूँ। फिर वह दौड़कर गई और एक और बड़ा तरबूज उठा लाई। जब तक वह तरबूज लेकर आई तब तक रमा ने बच्चे को अंदर गाड़ी में बिठाकर खिड़की बंद कर दी। लड़की ने खुले हुए शीशे तरबूज अंदर देते हुए कहा, लो भाई ये बहुत मीठा निकलेगा। राजेश चुपचाप लड़की की हरकतें देख रहा था। रमा बोली, तो तरबूज फूटा है, इसके पैसे नहीं दूंगी, वह तुम्हारी गलती से फूटा है। लड़की मुस्कुराती हुई बोली, उसे छोड़िए आंटी, आप इस तरबूज के पैसे भी मत, ये मैंने अपने भाई के लिए दिया है। यह सुनकर राजेश और रमा दोनों चकित रह गए। राजेश ने कहा, नहीं बिटिया, तुम अपने दोनों तरबूज के पैसे ले। फिर 100 रुपए का नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। लड़की ने हाथ के इशारे से मना करते हुए वहां से हट गई और अपने बाकी तरबूजों के पास जाकर खड़ी हो गई। राजेश भी गाड़ी से उतरकर उसके पास गया, बोला, पैसे ले लो बेटा, वरना तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। लड़की बोली, माँ कहती है कि जब बात रिश्तों की हो तो हानि लाभ नहीं देखा जाता। आपने मोनू को मेरा भाई कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा भी एक छोटा भाई था। मगर राजेश ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे भाई को? वह बोली, जब वह 2 साल का था तब उसे रात में बुखार हुआ था। सुबह माँ अस्पताल ले जा पाती, उससे पहले ही वह दुनिया छोड़ गया। मुझे अपने भाई की बहुत याद आती है। उससे 1 साल पहले पापा भी हमें छोड़कर चले गए थे। ले बिटिया, अपने पैसे ले ले। लड़की बोली, पैसे नहीं लूँगी आंटी। रमा गाड़ी में गई और अपने बैग से एक चांदी की पायल निकाली जो उसने अपनी 8 वर्षीय बेटी के लिए आज खरीदी थी। लड़की को देते हुए बोली, तुमने मोनू को भाई माना तो मैं तुम्हारी माँ जैसी हुई ना, अब तुम इसे लेने से मना नहीं कर सकती। लड़की ने हाथ नहीं बढ़ाया तो उसने जबरदस्ती लड़की की हथेली पर पायल रखते हुए कहा, रख लो, जब भी पहनोगी तुम्हें हमारी याद आएगी। इतना कहकर वह वापस गाड़ी में जाकर बैठ गई। फिर राजेश ने गाड़ी स्टार्ट की और लड़की को बाय कहते हुए वह आगे बढ़ गए। राजेश गाड़ी चलाते हुए सोच रहा था कि भावना भी क्या चीज़ है। कुछ देर पहले रमा 10-20 रुपए बचाने के लिए मोलभाव कर रही थी और अब 3000 की पायल दे आई। फिर अचानक राजेश को लड़की की एक बात याद आई, रिश्तों में हानि लाभ घाटा मुनाफा नहीं देखा जाता। राजेश का प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर अपने ही बड़े भाई से कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को फ़ोन मिलाया। फ़ोन उठाते ही बोला, भैया मैं राजेश बोल रहा हूँ। भाई ने कहा, फ़ोन क्यों किया? राजेश बोला, भैया आप वो मेन मार्केट वाली दुकान ले लो, मेरे लिए मंडी वाली छोड़ दो, और वो बड़ा वाला प्लाट भी आप ले लो, मैं छोटे वाले में काम चला लूँगा। मैं कल ही मुकदमा वापस ले रहा हूँ। सामने से काफ़ी देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। फिर उसके बड़े भाई ने कहा, इससे तो तुम्हें बहुत नुकसान हो जाएगा छोटे। राजेश बोला, भैया आज मुझे समझ में आ गया कि रिश्तों में हानि लाभ नहीं देखा जाता, एक दूसरे की खुशी देखी जाती है।
उधर से फिर खामोशी छा गई। फिर राजेश को बड़े भाई के रोने की आवाज़ सुनाई दी। राजेश बोला, रो रहे हो क्या भैया? बड़ा भाई बोला, इतने प्यार से पहले बात करते तो सब कुछ मैं तुम्हें दे देता रे। अब घर आजा, दोनों प्रेम से बैठकर बंटवारा करेंगे। इतनी बड़ी कड़वाहट कुछ मीठे बोलों से न जाने कहाँ चली गई थी। कल जो एक एक इंच जमीन के लिए लड़ रहे थे, वे आज भाई को सब कुछ देने के लिए तैयार हो गए। दोस्तों, बड़ा भाई पिता के समान होता है, उसका सम्मान करना चाहिए। प्यार की मीठी भाषा जरूर बोलिए, जिससे इस कहानी में मैंने बताया कि दो बोल मीठे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। कोर्ट अदालत का भी मुकदमा दो मीठे बोलों से खत्म हो गया। दोस्तों, ये थी जब बात हो रिश्तों की कहानी को समझाने का प्रयास किया। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नई नई कहानियों के अपडेट मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मिलते हैं एक रोचक मजेदार कहानी को लेकर अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।